आत्मा की शुद्धि सूफीवाद का सार। इस्लाम की आध्यात्मिक धारा सूफीवाद आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से जुड़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। यह एक आंतरिक यात्रा है जहां जिंदगी का मकसद खुदा की नजदीकी हासिल करना होता है। सूफी इस्लाम के अनुयायी इस रास्ते पर चलते हुए अपने अंदर के अहंकार और स्वार्थ को मिटाने की कोशिश करते हैं। उनका मानना है कि इस शुद्धि से ही ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम जागृत होता है। सूफीवाद इस्लाम का अभिन्न अंग है, न कि कोई अलग धर्म। यह इस्लाम के मूल सिद्धांतों ईमान, प्रार्थना, झकात, रोजा और हज को आत्मिक गहराई प्रदान करता है। सूफी इन कर्तव्यों को निभाते हुए अपने दिल को ईश्वर की याद में लीन रखते हैं। सूफीवाद का उद्देश्य जिंदगी को एक इबादत बनाना है। यह केवल रस्मों रिवाजों तक सीमित नहीं, बल्कि हर पल को ईश्वर की उपस्थिति में जीने का नाम है। सूफी संतों ने मानवता को प्रेम, करुणा और सहिष्णुता का पैगाम दिया है। प्रेम और ध्यान का मार्ग सूफीवाद के मूल सिद्धांत। सूफीवाद का मार्ग प्रेम, ध्यान और आध्यात्मिक मार्गदर्शन पर आधारित है। प्रेम सूफी परंपरा का केंद्र बिंदु है। सूफी मानते हैं कि ईश्वर प्रेम है और सृष्टि उसी प्रेम का परिणाम है, इसलिए ईश्वर को पाने का रास्ता भी प्रेम ही है। ध्यान सूफी साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिक्र एक प्रकार का ध्यान है जिसमें ईश्वर के नामों का जाप किया जाता है। इसका उद्देश्य मन को सांसारिक विचारों से मुक्त करके ईश्वर में लीन करना होता है। आध्यात्मिक मार्गदर्शन सूफीवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक अनुभवी गुरु, जिसे शेख या पीर कहा जाता है, शिष्य को आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शन प्रदान करता है। गुरु की शिक्षाएं और मार्गदर्शन शिष्य को आध्यात्मिक प्रगति करने में सहायता करते हैं। संतों की वाणी ज्ञान और प्रेरणा के स्रोत। इतिहास महान सूफी संतों के उदाहरणों से भरा पड़ा है, जिन्होंने अपनी शिक्षाओं से मानवता को आलोकित किया है। रूहानी प्रेम के प्रतीक हजरत रूमी ने अपनी कविताओं के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम और चाहत को व्यक्त किया है। दूसरी ओर हजरत अमीर खुसरो ने संगीत को ईश्वर से जुड़ने का माध्यम बनाया। उनकी कव्वालियां आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। बाबा फरीद, बुलेह शाह, हजरत निजामुद्दीन औलिया जैसे संतों ने भी प्रेम, भाईचारे और मानवता का संदेश दिया। इन संतों की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। वे हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची खुशी ईश्वर की प्राप्ति में ही निहित है और प्रेम ही सभी बाधाओं को पार करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। सहिष्णुता और प्रेम का संदेश मानवता के लिए सूफीवाद का उपहार। आज की दुनिया जहां धार्मिक कट्टरता और हिंसा का बोलबाला है, वहां सूफीवाद का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। सूफीवाद हमें सहिष्णुता, प्रेम और शांति का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देता है। यह हमें याद दिलाता है कि सभी इंसान एक हैं और ईश्वर के प्यारे बंदे हैं। सूफीवाद का मानना है कि सच्चा धर्म प्रेम, करुणा और दया पर आधारित होता है। यह हमें दूसरों के प्रति नफरत और भेदभाव को त्याग कर प्रेम और भाईचारे का जीवन जीने का संदेश देता है। सूफीवाद का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह आध्यात्मिक संतुष्टि और शांति का मार्ग भी है। यह मार्ग हमें स्वयं को और ईश्वर को जानने का अवसर प्रदान करता है। कुरान एकदम साफ बोलता है, मासूम को चोट पहुंचाना बहुत बड़ा गुनाह है। जो कोई भी किसी बेकसूर को मारता है, वो मानो पूरी इंसानियत को ही मार देता है। सूरह अल-माइदा 5:20। दंगे, आगजनी और तोड़फोड़, इस्लाम में ये सब बहुत बड़े पाप हैं। जो लोग धरती पर उत्पात मचाते हैं, उनके लिए बहुत कठोर सजा है। सूरह अल-बकरा 2:2-5। और मुसलमानों को गैर मुस्लिम के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? इंसाफ और दया से। अल्लाह तुम्हें उन लोगों के साथ अच्छा और इंसाफ करने से नहीं रोकते जो तुमसे धर्म के लिए नहीं लड़ते। सूरह अल-मुम्तहिना 60:8। अगर कोई मुसलमान ऐसा करता है तो वो कुरान की शिक्षाओं के बिल्कुल खिलाफ जाता है। कानून को अपना काम करने दो। हिंसा का जवाब इंसाफ और सब्र से दो और हिंसा से नहीं।